हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, पहली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का क्लास 8 का अ स्क्वायर एंड अ क्यूब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। उसका फर्स्ट टॉपिक मैंने जो पहले पेज पे था वो आपको समझाया। अब मैं सेकंड वीडियो लाया हूँ, इसमें आपको सेकंड पेज पे जो सेकंड टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है, वो लेके आया हूँ। बट इससे पहले मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें। तो उस फर्स्ट टॉपिक में क्या था? उस फर्स्ट टॉपिक में था फैक्टर्स। फैक्टर्स, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करते हैं कंप्लीटली, बिना रिमाइंडर को छोड़े। यानी उनमें जब वो कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ऐसे ही उसमें मैंने बड़े सारे वीडियो में एग्जाम्पल बताए थे। अब एक और एग्जाम्पल बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए टॉपिक। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 128। 128 के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो 128 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 1 के टेबल में, यानी 1 से डिवाइड हर नंबर ही होता है। उसके बाद 2 से ये डिवाइड होगा, 2 6 जा 2 4 जा। उसके बाद 3 से डिवाइड ये नहीं होगा, 4 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा ये, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। देन आफ्टर दैट 5 से भी डिवाइड नहीं होगा ये, 6 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से डिवाइड होगा। 8 से 8 1 जा 8, 4 बचे, 4 और 8 48, यानी 8 6 जा 48। एंड आफ्टर दैट वी विल ट्राई 9। 9 से नहीं डिवाइड होगा कंप्लीटली, 10 से नहीं होने वाला, 11 से भी नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से भी नहीं। उसके बाद 16 नंबर आ गया जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर 32 से डिवाइड होगा, 64 से, और 128 से भी होगा। तो ये सारे के सारे 128 के फैक्टर्स हैं। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 128। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी इजी बच्चों, इसकी आप एग्जांपल्स प्रैक्टिस करें और नंबर्स लें, उनके फैक्टर्स निकालें। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नाउ आज का हम इस वीडियो का टॉपिक लेते हैं। ये टॉपिक है जो सेकंड पेज पे है, इंपॉर्टेंट है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। वो है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर है एक, ये प्रोडक्ट होता है एक नंबर का। जब एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो n मल्टीप्लाई अपने आप से, यानी n से, विद इटसेल्फ, अपने आप से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया n स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर। अब इसको नंबर्स के एग्जांपल से लेते हैं। अब जैसे 1 का स्क्वायर निकालना है, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 दैट इज 1। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। 3 का स्क्वायर निकालना हो तो 3 इंटू 3 दैट इज 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज 9। इसी तरीके से आप बाकी सारे नंबर्स के भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। एटलीस्ट 30 नंबर्स के स्क्वायर आपको पूरे लर्न होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। 30 तक आप लर्न कर लें इनको निकाल के, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जा सकता है। ये तो नेचुरल नंबर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन अगर जैसे डेसिमल में आ जाए तो डेसिमल का भी जो नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर, उनका भी स्क्वायर निकलता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जा सकता है। तो 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 दैट इज 2.5 स्क्वायर। अगर हम 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहां कर रहे हैं हम, तो 125 एंड 2 5 जा 10, 2 2 4, 6 2 5। तो इस तरीके से 6 2 5 पॉइंट कैसे आएगा? यह एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां पर भी एक डिजिट की पॉइंट है, तो दोनों 2 डिजिट के बाद है, तो इसलिए 6.25। तो इसका नंबर आया 6.25, जो कि 2.5 का स्क्वायर है।
इसी तरीके से अगर रैशनल नंबर हो, दैट इज जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 को 3/4 से मल्टीप्लाई करना हो तो 3/4 का स्क्वायर बन गया, तो 3 का 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ऐसे हम और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल माइनस में ट्राई करते हैं। सपोज करो -6 मल्टीप्लाई बाई -6, कभी भी दो साइन इकट्ठे नहीं आने चाहिए, तो इसलिए हम इस पे ब्रैकेट लगा देंगे। और अगर हम बिना ब्रैकेट के करें तो देखो कितना अजीब लगेगा, ये क्लियरिटी इसमें नहीं है बिल्कुल भी। और अगर हम इस पे ब्रैकेट लगा दें तो अब ये क्लियर हो जाता है। तो दो साइन कभी भी इकट्ठे नहीं आते। तो नाउ दिस इज -6 का स्क्वायर, तो 6 6 जा 36 एंड माइनस माइनस यू नो दैट प्लस हो जाता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 36 नंबर आएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो वेरी इजी, होप करता हूं आपको समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को देखें और लर्न करें। पहली वीडियो भी देखें, दूसरी वीडियो भी देखें, ताकि आपको कंटिन्यूटी में रहे और आपको क्लियर इस चैप्टर को क्लियरिटी मिले पूरी तरीके से। आशा करता हूं समझ आया होगा आपको। थैंक यू, टेक केयर।